बहुत साल पहले जब कैलकुलेटर इजाद नहीं हुआ था तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करने में बहुत दुश्वारी पेश आती थी। ऐसे में हेनरी ब्रेग्स ने एक इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर के काम को आगे बढ़ाया और उसने कॉमन लॉगरिथम की बुनियाद रखी। जॉन नेपियर वो सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने लॉगरिथम टेबल के बारे में दुनिया को बताया और हेनरी ब्रेग्स ने उन्हीं के काम को आगे बढ़ाते हुए बाकायदा तौर पर कॉमन लॉगरिथम की बुनियाद रखी। कॉमन लॉगरिथम की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि वो क्या है। द कॉमन लॉगरिथम इज द लॉगरिथम विद द बेस ऑफ 10. इट इज रिटन एज लॉग और लॉग बेस 10. एग्जाम्पल्स देखें इसकी, जैसे 10 की पावर 10 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 1, तो जब आप log 10 लेंगे इसके इक्वल आएगा 1 के, राइट। यानी कि हम किसी भी नंबर को, क्योंकि अब देखिए इसकी जो बेस है वो क्या है 10 है, तो हम इनफैक्ट लॉगरिथम में किसी भी नंबर को बेस 10 में लेके जाते हैं और फिर उसकी जो पावर होती है उसको हम लॉगरिथम कंसिडर करते हैं। इसी तरीके से 100 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो लॉगरिथम ऑफ जो 100 है यानी कि 10 की पावर 2 वो किसके इक्वल हो जाएगा 2 के। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लें, अगर नेगेटिव पावर हो यानी कि 10 की पावर -1 विच इज इक्वल टू 1/10, या फिर आप ये भी कह सकते हैं 0.1, तो जब आप इसका लॉगरिथम लेंगे तो ये 10 की पावर 1 यानी कि ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा -1। कंपैरिजन ऑफ नेचुरल लॉगरिथम एंड कॉमन लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम। तो कॉमन लॉगरिथम में हमारे पास क्या आता है और नेचुरल लॉगरिथम में क्या आता है, ये दो टाइप्स हैं लॉगरिथम की। अब हम इन दोनों का कंपैरिजन देखते हैं। The base of common logarithm is 10, but the base of natural logarithm is e. यहाँ पर इस e को आपने ध्यान में रखना है कि ये इसकी बेस है। जिस तरह इसकी बेस हमारे पास 10 है, इसी तरीके से नेचुरल लॉगरिथम की जो बेस है वो e है। नेक्स्ट, इट इज रिटन एज लॉग ऑफ एक्स। आप किसी भी नंबर का जब लॉग लेते हैं तो सिंपल उसके साथ लॉग लिख ले तो वो आपके पास आ जाता है, लेकिन जो नेचुरल लॉगरिथम को लिखेंगे तो ln ऑफ एक्स लिखेंगे। फर्ज करें कि अगर आप 10 का लॉगरिथम ले रहे हैं तो आप उसे कहेंगे लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ 10, और अगर आप नेचुरल लॉगरिथम 10 का लेंगे तो आप लिखेंगे ln ऑफ 10। इट जो कॉमन लॉगरिथम के जो यूजेस हैं वो ये हैं, इट इज वाइडली यूज्ड इन रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल जो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, साउंड इंटेंसिटी, पीएच कैलकुलेशन, रेडियो एक्टिविटी डिके, और भी बहुत सारे इसके इस्तेमालात होते हैं। लेकिन जो नेचुरल लॉगरिथम है उसकी यूज में आता है बेसिक अलजेब्रा, इंजीनियरिंग है, कैलकुलस, ग्रोथ डिके प्रॉब्लम्स हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट है एंड एडवांस साइंस है। इसके बाद नेक्स्ट है द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। कोई भी, अब हम कॉमन लॉगरिथम लेने के क्योंकि मेथड की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक लॉगरिथम के कितने पार्ट्स हैं। उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और एक होता है मेंटिसा। तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम कैन फाइंड बाय एक्सप्रेसिंग देम इन साइंटिफिक नोटेशन। इट टेल्स अस हाउ बिग एंड स्मॉल नंबर इज। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हमें ये बताता है कि एक नंबर कितना छोटा और कितना बड़ा हो सकता है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फर्ज करें कि 725 है, तो इसको सबसे पहले हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक हमें फाइंड आउट होगा। जो 10 की पावर होगी वो उस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक होगा। इसके बाद आता है मेंटिसा। मेंटिसा इज अ डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम एंड वी फाइंड इट यूजिंग लॉगरिथम टेबल। तो अब हम नेक्स्ट लॉगरिथम टेबल देखते हैं। ये देखें लॉगरिथम टेबल है और यहाँ पर देखें ये नंबर कहाँ से स्टार्ट हमारे पास हो रहे हैं 10 से। तो 10 से जब नंबर स्टार्ट हो रहे हैं और एक हमारे पास वर्टिकल लाइन है पूरी, इसी तरीके से एक हॉरिजॉन्टल ऊपर आपको लाइन नजर आ रही है 0 से लेकर 9 तक। एक ये नंबर है और इसके बाद आगे मीन डिफरेंस वाले नंबर हैं जो कि 1 से शुरू होते हैं और जाते हैं 9 तक। ये कुछ नंबर्स हैं जिनको आपने जब टेबल देखना है तो सबसे पहले इन चीजों को ध्यान में रखना है। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अगर कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, जैसे पहला क्वेश्चन है 5287, सिंपल हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें फर्स्ट नॉन जीरो, यानी कि अब इस पूरे में जो पहला नॉन जीरो नंबर है वो हमारे पास है 5, तो हमें डेसिमल यहाँ पर लेके आना है, यानी 5 के बाद हमें डेसिमल लेके आना है। तो इस वक्त डेसिमल कहाँ है, इस वक्त डेसिमल यहाँ पे है, तो हमें इस डेसिमल को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करना है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे, इसे लिखेंगे 5.87। अब हमने उसको कितने नंबर पीछे ले गए, 3, तो क्योंकि 3 नंबर पीछे लेके गए इसलिए 10 की पावर भी हमारे पास क्या आएगी 3 आएगी। अच्छा जी,
तो आपने जितने नंबर पीछे जाना है उतनी ही 10 की पावर पॉजिटिव आएगी, जितना नंबर हम आगे जाएंगे उतनी ही उसका जो 10 की पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी। आप इसे याद कर लें कि पे से पीछे होता है और पे से पॉजिटिव, यानी कि जितने आप नंबर पीछे जाएंगे तो इतना ही आप की 10 की पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी। तो इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आएगा, 3, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 59.28। अब हमने इस क्वेश्चन को भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में देखें, हमें इस डेसिमल को यानी कि 9 से लेके हमने इसको 5 के बाद लेके आना है। तो एक नंबर हमने पीछे आना है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 5.9 to 8 और इनटू हम लिखेंगे 10 की पावर 1। तो यहाँ पे आपके पास 9 भी मेंशन होना चाहिए, 5.9 to 8 into 10 पावर 1। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 59.28 विच इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्वेश्चन है 0.0567। अब आपने सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। डेसिमल आपका यहाँ पे है और आपने इसको शिफ्ट करना है इस 5 के बाद। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 5.67। तो अब आप कितने नंबर आगे शिफ्ट हुए, 2 नंबर आगे शिफ्ट हुए, तो 10 की पावर 2 होगी। और ये नेगेटिव का साइन किस वजह से है, क्योंकि जब आप आगे को मूव करते हैं तो 10 की पावर नेगेटिव होती है, जब आप पीछे मूव करते हैं तो आपकी 10 की पावर पॉजिटिव होगी। तो करेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा, 0.0567 का -2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 234.7। तो सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो इस वक्त जो हमारा डेसिमल है वो यहाँ पर है और इसको मूव करना है हमने 2 के बाद। तो अगर आपने 2 के बाद इसको लेके आना है तो इसे लिखेंगे 2.347 इंटू 10 पावर। अब आप कितने नंबर पीछे गए हैं, 2, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, +2। नेक्स्ट हमारे पास आता है 0 पॉइंट आगे 4 0 है और 49, हमने इसको लिखना है। अभी देखिए आपके पास डेसिमल यहाँ पर है और इसको कहाँ पे लेके आना है, 4 के बाद लेके आना है। तो अगर हम देखें कि इसको सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्योंकि हम 5 डिजिट आगे आए हैं तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, -5। एंड कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा, -5। नेक्स्ट है 1,45,000। तो 1,45,000 में इस वक्त जो इसका डेसिमल है वो है का, वो इस वक्त डेसिमल इसका यहाँ पर है, इस वक्त मौजूद है यहाँ पर, और इसको यहाँ से हमने मूव करना है 1 के बाद। तो उसके लिए अब हम कितने नंबर पीछे गए, 5, इसलिए 10 की पावर क्या आएगी, 5 आएगी। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक भी क्या आएगा, 5 आएगा। 579 फाइंड करना है। तो लॉगरिथम फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत है कैरेक्टरिस्टिक की। तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे और साइंटिफिक नोटेशन के लिए पहले नॉन जीरो नंबर के बाद हमने डेसिमल लेके आना होता है। तो अब यहाँ पर हमने डेसिमल लेके आना, यानी 5.79 लिखेंगे। और क्योंकि इस वक्त हमारे पास डेसिमल यहाँ पर है, तो क्योंकि यहाँ से हमने पीछे की तरफ जाना है इसलिए हम इसको 10 की पावर 2 लिखेंगे, राइट। 2 नंबर पीछे गए इसलिए 10 की पावर इसको लिखेंगे 2। तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास है 2। इसके बाद हमने इसका फाइंड करना है मेंटेसा। मेंटेसा अब हमने फाइंड करना है 579 का। उसके लिए हमें लॉगरिथम टेबल की ज़रूरत है। आप लॉगरिथम टेबल पे देखें, हमने डिजिट नंबर ढूंढना है 57 और हमने नंबर ढूंढना है 9। तो जो नंबर हमने 57 ढूंढना है वो हमने वर्टिकल लाइन में से ढूंढना है, यानी कि इस वाली लाइन में से हमने 57 को ढूंढना है। तो ये हमें 57 मिल गया। इसके बाद हमने जो हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली जा रही है, यहाँ से आपने 9 को देखना है, तो ये हमारे पास आता है 9। तो अब आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड 57 के बिल्कुल सामने और 9 के नीचे ये वाला नंबर बन रहा है जो कि है 7627। तो आपने इसको लिख लेना है। इसके बाद हमने इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। तो लॉगरिथम फॉर्म में किसी भी नंबर को लिखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि 2 है, और फिर डेसिमल और फिर इसका मेंडेसा, राइट। तो ये इसका सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास log 1.982। तो इसका सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी नंबर जो है वो पहले नॉन जीरो के बाद यहाँ पे एक डेसिमल जो है वो मौजूद है, हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 10 की पावर 0। तो क्योंकि इसकी 10 की पावर 0 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक भी हमारे पास 0 होगा। इसके बाद मेंटेसा फाइंड करेंगे। मेंटेसा अब हमने फाइंड करना है 1982 का। इसके लिए हमें लॉगरिथम टेबल की ज़रूरत होगी। तो लॉगरिथम टेबल में हमने 19 के सामने और 8 के नीचे देखना है। तो सबसे पहले हम
19 डिजिट वर्टिकल लाइन में ढूंढेंगे। तो जब आप वर्टिकल लाइन में 19 ढूंढते हैं तो वो है आपकी, हमें मिलता है यहाँ पर ये। अब हमने 19 के बिल्कुल सामने हॉरिजॉन्टल लाइन में हमने नंबर तलाश करना है 8, तो ये हमारे पास है नंबर 8। तो 8 से बिल्कुल नीचे आए और 19 के बिल्कुल सामने यहाँ पर अगर हम नंबर देखें तो ये नंबर हमारे पास बनता है 2967। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर 198, इनको तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हमने इस 2 को डिस्कस नहीं किया। ये 2 हमारे पास क्या आता है, ये 2 हमने हमारे पास जो मीन होता है उसमें आएगा, यानी कि ये जो मीन है इसी वाली लाइन में। अब अगर आप नीचे और 19 के बिल्कुल सामने यहाँ पर देखें, ये वाला नंबर है हमारे पास टोटल जो कि आता है हमारे मेंडिसा में। तो अब हमने क्या करना है कि इसको लिखना है, और इसको लिखना इसी तरीके से कि सबसे पहले 2967 और ये +4, ये जो 2 नंबर हमें मिले हमने इन दोनों का सम कर लेना है। तो अब हम जब इसका सम करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 2971 आएगा। इसके बाद हमने इसको लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। तो लॉगरिथम की फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है कि हमने इसको सबसे पहले लिखना है कैरेक्टरिस्टिक जो कि हमारे पास 0, और फिर हम लिखना है मेंटिसा जो कि हमारे पास है 2971, और जो लॉगरिथम जो मेंटिसा है उसके उससे पहले और कैरेक्टरिस्टिक के बाद हमने क्या लगा लेना है, एक डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है log 0.0876, इसका भी लॉगरिथम हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक के लिए इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, और जो हमारे पास 10 की पावर है वो हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक आता है। इसके बाद मेंटिसा फाइंड करेंगे। तो मेंटिसा हमेशा जो नॉन जीरो टर्म्स होती है ना उनका होता है, यानी कि अगर फर्स्ट करें कि हम को ये नहीं कह सकते कि 08 देखेंगे, क्योंकि जो लॉगरिथम की बेस होती है वो होती है 10, तो 08 तो 10 से लेस नंबर है, वो इसमें आते ही नहीं है। इसलिए हम सबसे पहले जो नंबर इसमें से लेंगे वो है 87 और 6, ये नंबर्स हैं जिनको हम काउंट करेंगे। और अब हम देखेंगे इसको लॉगरिथम टेबल पे। तो अगर हम लॉगरिथम टेबल पे सबसे पहले जो ये वर्टिकल लाइन जा रही है, इस वर्टिकल लाइन के अंदर हम तलाश करेंगे 87 को। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये 87 नंबर है, राइट। तो 87 हमारे पास ये नंबर है और 6 हमारे पास यहाँ से आ रहा है, राइट। तो अगर आप 6 के बिल्कुल नीचे इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रा करें या स्केल रखें तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर बनता है वो है 9425, राइट। और इसके बाद क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास कोई तीसरा डिजिट मौजूद नहीं है इसलिए यही हमारा मेंटिस है, यानी कि 9425 वो हमने लिख लिया। इसके बाद हम इसको लिखेंगे उसकी फॉर्म में, लॉगरिथम की फॉर्म में। तो लॉगरिथम की फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम इसका लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक जो कि है -2, और डेसिमल लिखने की फॉर्म के बाद हम लिखेंगे मेंटिसा जो कि है 9425। तो ये इसकी बार की फॉर्म होती है, इसको कहते हैं कि ये बार फॉर्म है, राइट। अगर आप बार फॉर्म से नहीं लिखना चाह रहे इसको, ठीक है, तो उसका तरीका फिर क्या होता है कि आपने -2 में प्लस कर लेना है 0.9425 को, मतलब इसको, ये जो इसका हिस्सा है इनको स्प्लिट कर लेना है, इसके दो हिस्से बना लेने हैं। एक आपने हिस्सा बना लेना है इसका 2 और -2 सॉरी, और एक आपने बना लेना है 0.9425, और आपने कैलकुलेटर की मदद से इनको सॉल्व कर लेना है। तो आपके पास सोल्यूशन आएगा -1.0575। नेक्स्ट है 0.047, इसका भी लॉगरिथम फाइंड करना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। उसके लिए हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, और 10 की पावर हमारे पास -2 है, लिहाजा हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक भी क्या आता है, -2। नेक्स्ट हमने मेंटिसा फाइंड करना है। मेंटिसा, अब जाहिर सी बात है हमने अबव 10 नंबर लेना है, तो इस पूरे जो नंबर में अबव 10 सिर्फ और सिर्फ 47 है, तो हम 47 वाला नंबर लेंगे। और अब हमने 47 को देखना है लॉगरिथम टेबल पे कि लॉगरिथम टेबल पे इसका क्या सिचुएशन है। तो अगर हम लॉगरिथम टेबल पे देखें तो 47 इज वेयर इज 47, और 47 के बाद देखिए तो यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं है, यानी कि 47 के बाद कुछ नहीं है, तो हमने क्या लिखना है, 0, यानी कि 47 के सामने और 0 के नीचे हम देखेंगे क्या है, जो कि 6721। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6721। इसके बाद हमने इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिख देना है, तो वो आएगा हमारे पास 2 बार
627 ये इसकी बार की इसकी फॉर्म है। अगर आपने इसको डेसिमल फॉर्म में मजीद एक्सप्लेन करके लिखना है तो आप इस -2 को, ये जो 2 बार है इसको आप -2 क्योंकि लिख सकते हैं, -2 लिखेंगे और जो इसका डेसिमल पार्ट है यानी कि 0.6721 इसको आप अलग से करके लिख लेंगे यहाँ पर। 0.6721 ये इसका डेसिमल पार्ट है और -2 इसका इंटेग्रल पार्ट है। इन दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -1.3279। नेक्स्ट 0.00354। सिंपली इसका सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, उसके लिए साइंटिफिक नोटेशन निकालेंगे और साइंटिफिक नोटेशन इसकी में 10 की पावर आती है -4 तो इसका कैरेक्टरिस्टिक भी आएगा -4। इसके बाद हमने मेंटिसा फाइंड करना है। मेंटिसा के लिए हमने अबव 10 नंबर देखने हैं तो वो हमारे पास ये बनते हैं 354। तो अब हम ऐसे करेंगे कि 354 को टेबल में ढूंढने की कोशिश करेंगे लॉगरिथम टेबल पे कि वो कहाँ है, यानी कि 35 के सामने और 4 के नीचे। ये हमारे पास है 35, ये 35 है और ये है हमारे पास 4 ये वाला। ठीक है, तो अब हम यानी कि 5490 तो इसको जब देखेंगे तो इसको यहाँ पर लिखेंगे मेंटिसा में और इसके बाद हम लॉगरिथम में लेके आएंगे तो यहाँ पर अब आएगा लॉगरिथम फॉर्म में जब लिखेंगे तो लिखेंगे -4 ये बार फॉर्म में ऐसे लिखेंगे डेसिमल 5490 आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे करें कि इसको स्प्लिट कर दें। इसके डेसिमल ये इसका इंटीग्रल पार्ट है -4 और इसका डेसिमल पार्ट है 0.5490 और -4 में जब आप प्लस करेंगे 0.5490 तो आपके पास आंसर आएगा -3.45। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है log x इज इक्वल टू -3.434 और इसमें से हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की। अब ये क्योंकि हमारे पास एक नेगेटिव नंबर है तो इस नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये -3 है शुरू में तो हम -4 और +4 करेंगे। -4 एज इट इज़ लिखा रहेगा और +4 हम करेंगे -3.434 से तो उससे हमें -4 + 0.566 आएगा। अब -4 जो है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे बार की फॉर्म में, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमने इसमें से दोनों साइड पे एंटी लॉगरिथम लेंगे। एंटी लॉग से क्या होगा कि लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे और एक्स हमारे पास सेपरेट आ जाएगा। फिर हम एंटी लॉग का सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। इसका इंटेग्रल पार्ट 4 बार यानी कि -4 है तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास -4 आता है। फिर इसका जो डेसिमल पार्ट है यानी कि 566 इसे हम मेंटिसा मालूम करेंगे एंटी लॉगरिथम टेबल से। तो यहाँ पे हम 56 के सामने और 6 के नीचे देखेंगे कि हमारे पास क्या आता है तो वो है हमारे पास 3681 तो मेंटिसा हमारे पास आता है 3681। इसके बाद फाइंड करना हमने रेफरेंस पॉइंट तो रेफरेंस पॉइंट हमारे पास क्या आता है 3 इस यानी कि रेफरेंस पॉइंट से पीछे हमने 3 नंबर तलाश करने हैं लेकिन इस रेफरेंस पॉइंट के पीछे हमारे पास सिर्फ एक नंबर है 3 तो हम 3 जीरो और ऐड कर लेंगे यानी हम लिखेंगे 0.003681 तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.003681। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास log x इज इक्वल टू -2.0184 क्योंकि ये एक नेगेटिव टर्म है तो हम एक दफ़ा -3 करेंगे और साथ ही इसमें से कर देंगे +3 में से जब -2.0184 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -3 + 0.9816। इसके बाद -3 को हम कन्वर्ट कर देंगे 3 बार में और नेक्स्ट रेस्ट हमारे पास आएगा 9816। अब हमने इसका दोनों तरफ एंटी लॉगरिथम लेंगे। एंटी लॉग से क्या होगा लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास x सेपरेट हो जाएगा तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 3 बार डेसिमल 9816। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। इसका जो इंटेग्रल पार्ट है वो हमारे पास 3 बार है सो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास -3 होगा। फिर इसके डेसिमल पार्ट से यानी कि 9816 से हम इसका मेंटिसा फाइंड करेंगे। लॉगरिथम टेबल पे 98 के सामने और 1 के जो नीचे जो टर्म आती है वो आती है 9572 और इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट देखें 6 के नीचे तो यहाँ पे हमारे पास आता है 13 राइट तो 13 और 9572 ये हमारे पास मेंटिसा में से मिलते हैं। इन दोनों को हम कर लेंगे प्लस
और इस तरह हमारे पास आंसर आएगा 9585। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास रेफरेंस पॉइंट फाइंड करना। तो रेफरेंस पॉइंट हमारे पास आता है ये इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट से पीछे हमें 3 नंबर चाहिए, लेकिन इस पॉइंट से पीछे हमारे पास नंबर है सिर्फ एक 9। तो इसका मतलब है 9 से पीछे हमें 2 जीरो और लगाने पड़ेंगे, यानी हमारा जो एंटी लॉग आएगा वो आएगा 0.009585 which is equal to x. So x is equal to 0.00958। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है एंटी लॉगरिथम। एंटी लॉगरिथम की डेफिनेशन ये है कि एंटी लॉगरिथम इज द रिवर्स ऑफ लॉगरिथम इफ लॉग टेल्स यू पावर एंटी लॉग टेल्स यू द नंबर। And in a simple word, you can say that log of x is equal to y, then anti-log of y is equal to x. In other words, you can also say that anti-log undoes what log did. कुछ लॉगरिथम टेबल के बारे में बात करते हैं। तो लॉगरिथम टेबल एंटी लॉग का जो टेबल है वो लॉगरिथम टेबल की तरह ही होता है। जैसे कि उसमें भी कुछ आपको वर्टिकल नंबर नज़र आते हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल नंबर्स नज़र आते हैं। तो इसी तरह से ये वाला भी टेबल होता है। तो यहाँ पर देख लेंगे इसके, लेकिन जो वर्टिकल नंबर्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 0 से, और इसके जो हॉरिजेंटल लाइन है वो तो एज इट इज 0 से लेकर 9 तक, एंड फिर 1 से लेकर 9 तक जो इसका मीन डिफरेंस है ये स्टार्ट होता है। अब हम एग्जांपल्स के जरिए देखने की कोशिश करते हैं कि लॉगरिथम टेबल एंटी लॉग को किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log of x इज इक्वल टू 0.0065। तो सबसे पहले हम दोनों तरफ इसका एंटी लॉग लेंगे। जब एंटी लॉग लेंगे तो होगा क्या कि आपका जो लॉग और एंटी लॉग है ये कैंसिल हो जाएंगे। तो सिंपल आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा वो है x, एंड यानी x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.0065। अब सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या होगा 0, क्योंकि जो एंटी लॉग में कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी नंबर का वो इसका इंटेग्रल पार्ट होता है। तो इसका इंटेग्रल पार्ट हमारे पास क्या है 0 है। नेक्स्ट आता है मेंटिसा। मेंटिसा अब हमने फाइंड करना है 0065 का। तो क्योंकि लॉगरिथम टेबल में 0 से ही शुरू होता है, तो इसलिए हम लॉगरिथम टेबल पे 00 नंबर और 6 के सामने फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम 00 वाली लाइन देखें तो ये वाली लाइन बनती है 00 के सामने और 6 के नीचे जो नंबर लिखा वो है 1014। इसी तरीके से अब हम इस 5 को फाइंड करेंगे। तो इस 5 को अगर हम मीन डिफरेंस में देखें तो ये हमारे पास लिखा हुआ है 1। सो हमारे पास जो मेंटिसा आता है वो आता है 1014 प्लस 1 मीन्स विच इज इक्वल टू 1015। अब हमने एंटी लॉग को लिखना कैसे है। एंटी लॉगरिथम को लिखने से पहले आपने मेंटिसा के अंदर आपने रेफरेंस पॉइंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर आप रेफरेंस पॉइंट देखें तो रेफरेंस पॉइंट होता क्या है, पहला नॉन जीरो डिजिट जो होता है ना वो आपके पास रेफरेंस पॉइंट होता है। तो यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट है वो आपके पास है 1। अब आपके पास जो करेक्टरिस्टिक है वो भी क्या है 0। तो इसका मतलब ये है कि रेफरेंस पॉइंट के बाद आपने कोई नंबर तलाश नहीं करना, आपने उसके बाद क्या लगा देना है डेसिमल लगा देना है। तो 1 के बाद हमारे पास क्या आएगा डेसिमल आ जाएगा। x इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा 1.015। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन देखें लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1.5726। x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इसमें जो नंबर है वो नेगेटिव है, हमने इस नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम देखते हैं कि इसका जो इंटेग्रल पार्ट है वो कौन सा है। तो इसका इंटेग्रल पार्ट -1 है, तो हम -2 करेंगे और साथ ही हम +2 भी कर देंगे। +2 को जब -1 में कैलकुलेटर की मदद से आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि ये आता है 0.4274। अब ये जो -2 आपने साथ लिखा है वो आपने कन्वर्ट कर देना है बार में। ये चीज हासिल करने के लिए हमने ये सारा प्रोसीजर किया है। तो नेक्स्ट वो हमने दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग लेने से क्या होगा लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे। x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2 बार डेसिमल 4274। इसके बाद हम इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। अब इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास जो इसका इंटेग्रल पार्ट है वो -2 है, इसलिए हमारे पास -2 होगा। इसके बाद जो लॉगरिथम टेबल से इसका मेंटिसा फाइंड करेंगे। तो मेंटिसा में हमने क्या देखना है 42 के सामने 7 के नीचे और 4 के भी नीचे देखेंगे। तो लॉगरिथम टेबल पे अगर हम देखें लॉगरिथम में 42 के सामने और 7 के नीचे जो हमारे पास नंबर है वो है 2673।
ये देखिए, ये 2673 ये नंबर है। और फिर अगर आप 3 के नीचे देखें तो आपके पास क्या मिलता है आपको 2। तो ये आपने यहाँ पर लिख लेने हैं 2673 प्लस 2 और इनको ऐड कर लेना है 2675 आएगा। अब हमने फाइंड करना है रेफरेंस पॉइंट। जब हम रेफरेंस पॉइंट फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास आता है 2 के बाद आता है, यहाँ पर आता है रेफरेंस पॉइंट। इस रेफरेंस पॉइंट के पीछे 2 नंबर तलाश करने हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस रेफरेंस पॉइंट के पीछे हमारे पास एक नंबर है, तो एक और नंबर के लिए हम 0 ऐड कर लेंगे, यानी हम ये लिखेंगे 0.002675। इसकी वैल्यू आपके पास क्या आती है 0.026। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log of x इज इक्वल टू 1.192। आपके पास x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। हम एंटी लॉग लेंगे, लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.192 आएगा। सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, क्योंकि इसका इंटेग्रल पार्ट हमारे पास 1 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक भी क्या होगा 1 होगा। इसके बाद हमने मेंटिसा फाइंड करना है, तो मेंटिसा डेसिमल पार्ट का फाइंड किया जाता है, इसका डेसिमल पार्ट है 192। अब हमने लॉगरिथम टेबल पे 19 के सामने और 2 के नीचे हम देखेंगे कि क्या है, ये 19 और ये है हमारे पास 2, तो वो आता है 1556। अब हमने हमारे पास मेंटिसा आ गया 156। अब हमने नेक्स्ट जो चीज़ तलाश करनी है वो है इसका रेफरेंस पॉइंट, तो इसका रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर आता है। बस करेक्टरिस्टिक है 1 और प्लस 1 है, तो हम क्या करेंगे कि इस रेफरेंस नंबर से आगे एक नंबर तलाश करेंगे, तो इसके आगे एक नंबर मौजूद है यानी कि 15, तो एंटी लॉग आपके पास आएगा 15.56 और एंटी लॉग ऑफ 1.192 किसकी इक्वल था, x की इक्वल था, मींस x की वैल्यू आती है 15.56। नेक्स्ट अपन ने फाइंड करना है log x इज इक्वल टू 4.3561। इसी तरीके से x फाइंड करना है, हम दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लेंगे। जब एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी एंटी लॉग ऑफ 4.3561। कैरेक्टरिस्टिक इसका 4 होगा क्योंकि इसका जो इंटेग्रल पार्ट है वो हमारे पास 4 है। तो नेक्स्ट हमने मेंटिसा फाइंड करना है, मेंटिसा इसके डेसिमल पार्ट का फाइंड करना है, इसका डेसिमल पार्ट है 3561। एंटी लॉग टेबल में 35 के सामने और 6 के नीचे तलाश करेंगे कि वो कौन सा नंबर आता है, और वो आता है 2270। इसी तरीके से इस 1 के नीचे भी देखेंगे कि क्या कौन सा नंबर है, और वो है 1। तो हम लोग मेंटिसा लिखेंगे 2270 प्लस 1 और इसको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2271। इसके बाद हमने रेफरेंस पॉइंट मालूम करना है, तो रेफरेंस पॉइंट हमारे पास आता है इस 2 के बाद। इस 2 के बाद हमने कितने नंबर तलाश करने 4, लेकिन इस 2 के बाद हमारे पास नंबर कितने 3, तो हम एक और 0 ऐड कर लेंगे। सो एंटी लॉग ऑफ 0.0065 इज 22710 मींस x इज इक्वल टू 2270। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log ऑफ x इज इक्वल टू -3.434। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले अब ये क्योंकि नेगेटिव नंबर है, जब भी नेगेटिव नंबर है तो सबसे पहले इसको बार नोटेशन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम इंटेग्रल पार्ट पे अगर -3 लिखा हुआ हो तो हमने -4 और +4 करना है। जब हम -4 और +4 करेंगे तो -4 एज इट इज लिखा रहेगा और +4 में -3.434 मालूम करेंगे, जो कि हमारे पास आता है 0.566। नेक्स्ट अब हमने जो नेगेटिव 4 लिखा हुआ है उसको बार की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि 4 बार डेसिमल 566। इसके बाद दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लेने से हमारे पास x इज इक्वल टू होगा एंटी लॉग ऑफ -4 बार डेसिमल 566। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है -4 क्योंकि इस बार 4 बार की वजह से। इसके बाद हमने इसका मेंटिसा लेना है, तो मेंटिसा इसका है 566। लॉगरिथम टेबल में हमने 56 के सामने और 6 के नीचे देखना है एंटी लॉगरिथम टेबल से। तो यहाँ पे हम 56 के सामने और 6 के नीचे देखेंगे कि हमारे पास क्या आता है, तो वो है हमारे पास 3681। तो मेंटिसा हमारे पास आता है 3681। इसके बाद फाइंड करना हमने रेफरेंस पॉइंट, तो रेफरेंस पॉइंट हमारे पास क्या आता है 3। इस यानी कि रेफरेंस पॉइंट से पीछे हमने 3 नंबर तलाश करने हैं, लेकिन इस रेफरेंस पॉइंट के पीछे हमारे पास सिर्फ एक नंबर है 3, तो हम 3 0 और ऐड कर लेंगे, यानी हम लिखेंगे 0.003681। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.003681। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास log x इज इक्वल टू -2.0184।
क्योंकि ये एक नेगेटिव टर्म है तो हम एक दफ़ा -3 करेंगे और साथ ही इसमें से कर देंगे +3। +3 में से जब -2.0184 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -3 + 0.9816। इसके बाद -3 को हम कन्वर्ट कर देंगे 3 बार में और नेक्स्ट रेस्ट हमारे पास आएगा 9816। अब हमने इसका दोनों तरफ एंटी लॉगरिथम लेंगे। एंटी लॉग से क्या होगा, लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास x सेपरेट हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 3 बार डेसिमल 9816। करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। इसका जो इंटेग्रल पार्ट है वो हमारे पास 3 बार है, सो करेक्टरिस्टिक हमारे पास -3 होगा। फिर इसके डेसिमल पार्ट से यानी कि 9816 से हम इसका मैंटिसा फाइंड करेंगे। लॉगरिथम टेबल पे 98 के सामने और 1 के जो नीचे जो टर्म आती है वो आती है 9572। और इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट देखें 6 के नीचे तो यहाँ पे हमारे पास आता है 13, राइट। तो 13 और 9572 ये हमारे पास मैंटिसा में से मिलते हैं। इन दोनों को हम कर लेंगे प्लस और इस तरह हमारे पास आंसर आएगा 9585। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास रेफरेंस पॉइंट फाइंड करना। तो रेफरेंस पॉइंट हमारे पास आता है ये इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट से पीछे हमें 3 नंबर चाहिए, लेकिन इस पॉइंट से पीछे हमारे पास नंबर है सिर्फ एक 9। तो इसका मतलब है 9 से पीछे हमें 2 जीरो और लगाने पड़ेंगे, यानी हमारा जो एंटी लॉग आएगा वो आएगा 0.009585 which is equal to x. So x is equal to 0.0095 8।